नारी मन के द्वंद्व, उसकी अस्मिता, नारी मनोविज्ञान तथा समाज और जीवन की विडंबनाओं के प्रति गहरी चिंता को अभिव्यक्त करने वाली इंजीनियर स्मिता माथुर और डॉक्टर गायत्री तिवारी की कहानियां सामाजिक कैनवास पर जीवन चेतना का सशक्त प्रतीक है। ये उद्गार पाथे साहित्य कला अकादमी द्वारा आयोजित डॉक्टर गायत्री कथा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामनारायण पटेल, दिल्ली विश्वविद्यालय ने व्यक्त किए। कार्यक्रम की संयोजना राजेश पाठक प्रवीण एवं डॉक्टर हर्ष कुमार तिवारी द्वारा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आचार्य भगवत दुबे ने कहा कि इंजीनियर स्मिता माथुर की कहानियां शिक्षित, अशिक्षित, मध्यम वर्गीय और आधुनिक नारी की समस्याओं को केंद्र में रखकर समाज को नई दिशा प्रदान करती है। हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात इसलिए है कि जबलपुर हमेशा साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना की बड़ी जन्मभूमि रही है। यहाँ से एक साहित्यकार पूरे देश के अंदर ख्याति लब्ध साहित्यकार हुए हैं और मुझे इस बात का बड़ा सौभाग्य है कि भाई हर्ष तिवारी हमारे बहुत अभिन्न मित्र भी हैं, छोटे भाई हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि अपने उस परिवार की परंपरा को लगातार बनाए हुए हैं। उनकी माताजी, उनके पिताजी लगातार साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े रहे और प्रत्येक वर्ष अपने पिताजी की याद में, माताजी की याद में लगातार इस तरह आयोजन होते हैं। पाथे साहित्य कला अकादमी के माध्यम से आज माताजी की याद में, डॉक्टर गायत्री देवी जी की याद में हर वर्ष वो सम्मान समारोह करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में इंजीनियर स्मिता माथुर जी का सम्मान होना है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि शादी के पहले वो उत्तर प्रदेश में थी और उसके बाद मध्य प्रदेश में उनकी कर्मभूमि रही है। लगातार इंजीनियर होने के बाद भी साहित्य से उनका धीरे धीरे लगाव बना और उनकी रचनाएँ समाज के अंदर एक जितना मुझे ज्ञात हुआ है कि समाज की शोषित, दलित और कमज़ोर वर्ग की बहनें जो थी उनकी क्या पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से समाज के बीच में ले जाने का प्रयास किया। मैं निश्चित रूप से भाई हर्ष तिवारी जी को, उनको पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव किया है और मुझे पूरा गर्व भी इस बात का है कि संस्कारधानी हमेशा इस बात के लिए माना भी जाता है। उसी परंपरा में, उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। सारस्वत अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इला घोष ने डॉक्टर गायत्री तिवारी की सृजन साधना पर प्रकाश डाला। वहीं प्रख्यात रचनाकार डॉक्टर दीनदयाल, नई दिल्ली ने स्त्री लेखन के विविध पक्षों पर विचार व्यक्त किए। विशेष अतिथि पूर्व महापौर प्रभात साहू ने अपने उद्बोधन में डॉक्टर गायत्री तिवारी एवं डॉक्टर सुमित्रा के साहित्यिक और सामाजिक योगदान की सराहना की। पाथे साहित्य कला अकादमी के तत्वावधान में देश की प्रतिष्ठित कथा लेखिका सम्मानीय डॉक्टर गायत्री तिवारी की स्मृति में वर्ष 2025 का कथा सृजन सम्मान इस वर्ष समर्पित किया गया। सम्मानीय इंजीनियर स्मिता माथुर को सम्मानीय डॉक्टर गायत्री तिवारी, जिन्होंने समाज के अंतिम तबके के लिए, मातृशक्ति के जागरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए निरंतर सृजन किया। उनकी कहानियों में स्त्री विमर्श है, उनकी कहानियों में स्त्री का जीवन का दर्शन है और इन्हीं सब के साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति में समाज को जोड़ने की जो शक्ति रही और उसी क्रम का सृजन सम्मानीय इंजीनियर स्मिता माथुर का है। उनकी अनेक कृतियाँ स्मिता माथुर की प्रकाशित हो चुकी। आज हम उनको समादरी सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित गायत्री कथा सम्मान से इंजीनियर स्मिता माथुर को नगद राशि, अलंकरण, मानपत्र एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान डॉक्टर भावना शुक्ला, प्रेम नारायण शुक्ला, नई दिल्ली, डॉक्टर हर्ष कुमार तिवारी, डॉक्टर मोहिनी तिवारी एवं प्रियम तिवारी की उपस्थिति में प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त एक और प्रतीक चिन्ह मंच पर आसीन माननीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मानीय डॉक्टर मीना गुप्ता इस सभागार में है, जिनकी एक कृति अंतश चेतना, जिसका विमोचन 30 दिसंबर। मैं स्मिता माथुर और सबसे पहले मैं पाथे संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के योग्य माना। और आदरणीय गायत्री देवी जी, माता जी को मैं, उनकी आत्मा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनके वजह से मुझे ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। मेरा जो लेखन है वो नारी के आसपास केंद्रित है और नारी वो भी जो हमारे आसपास की है। मेरी जो भी नायिका है वो कोई सिने तारिका नहीं है, ना वो कोई पॉलिटिशियन है, बल्कि वो हमारे ही आसपास की नारी है। आज की डेट में नारी इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, पायलट भी है, एयर होस्टेस भी है, नर्स भी है और उसके अलावा वो फ़ौज में भी आगे जा रही है।
इसके अतिरिक्त एक बड़ा वर्ग है जिसको हम शोषित वर्ग भी कह सकते हैं, जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं या सड़क पे काम कर रहे हैं। तो मैंने मेरी कहानियों में आपको इन्हीं नारी की, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों, चाहे वो आपके जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, उन सब के बारे में जो मेरे संपर्क में आती गई महिलाएं, स्पेशली जहाँ से मैंने लेखन शुरू किया, सबसे पहले अपने परिवार से, अपनी मम्मी के ऊपर इस कहानी लिखी, अपनी सासू माँ के ऊपर कहानी लिखी, अपनी बुआ, अपनी चाची, अपनी मौसी, क्योंकि बातों बातों में सब थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर भावना शुक्ला एवं डॉक्टर कामना तिवारी की नवीन कृतियों का विमोचन भी किया गया। नारी जागरण एवं सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिव स्मृति भवन, राजपुताना क्लब, मातृशक्ति परम वैभव समिति, पावर ऑफ विमेन्स, नर्मदा वानप्रस्थ आश्रम, कान्यकुब्ज ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ, सनाड्य महिला सभा, सनाड्य कल्याण महिला प्रकोष्ठ, सनाड्य क्लब एवं ममत्व महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को संस्थाश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। और आज मेरी दादी जी का जन्मदिन है और आज के दिन हम सबको पुरस्कार बांटते हैं मेरी दादी जी की स्मृति में। और मैं अपनी दादी से बहुत अटैच्ड हूँ, मतलब थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे अच्छा सिखाती थी। जैसे मेरे दादा भी मेरे को हमेशा अच्छा सिखाते थे। मतलब ऐसा होता है ना कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे हम बहुत अच्छा सीखते हैं। तो आज ही के दिन हम लोग जैसे हमारी पूरी फैमिली ही लेखक और वो सब बनना चाहती, तो हम लोग उसी चीज़ पर सब लोग को पुरस्कार देते हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश मीना भट्ट को उनकी कृति पंचतंत्र में नारी के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेश पाठक प्रवीण ने किया तथा आभार प्रदर्शन आयोजकों द्वारा किया गया।